12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर उड़ रहा था AI का विमान और उसका लक्ष्य था लंदन। लेकिन किस्मत में लिखी थी उसके बर्बादी और आग का समंदर। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर वो विमान गिरा, वो भी गिरा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर। 241 लोगों की मौत और जमीन पर तबाही। लेकिन उसी मलबे में थी कहानी और चमत्कार और एक नाम, और वो नाम था ऐश्वर्या। और ये लड़की उसी हॉस्पिटल में 5वें मंजिल पर सो रही थी और अचानक उसे तेज धमाका सुनाई दिया और जब उसकी आंख खुली तो देखा कमरा धुआं से भर चुका था, हर सांस जहर बन चुका था और दरवाजे पे सिर्फ मौत थी। तब ऐश्वर्या ने कुछ ऐसा किया कि उसे माना गया भारत का आजाद बहादुर बेटी। और तब ऐश्वर्या ने अपने कमरे में देखा एक कम्बल, और उसी कम्बल को अपना सुरक्षा कवच बना के किसी तरीके से जान बचाते हुए बाहर निकली। और तब ऐश्वर्या नीचे आकर और सबसे पहले फोन किया अपने पापा के पास और बोली, पापा मैं बच गई। और उस समय उसके पापा अकोला में दुर्गा चौक के पास अपने दुकान में बैठे थे। तब तक उनके पापा का दिल टूट चुका था, लेकिन बेटी की आवाज़ सुनकर उनके पापा के जान में जान आ गई। अब उनके पापा के आंखों में आंसू आए, वो भी खुशी के आंसू। तो देखिए दोस्तों वीडियो, उनके पापा क्या कह रहे हैं। जो हादसा हुआ ये 1:38 पर हुआ है और ऐश्वर्या का कॉल मेरे को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में आया 2:13-14 पर। तभी हमारे को पता चला कि ये सब हुआ है। उसके बाद में न्यूज़ चैनल और देखे तो वो जो हादसा हुआ वो टाइम पर ऐश्वर्या जो है ये वहाँ पर DM ऑन्कोपैथोलॉजी चल रहा है 2nd ईयर में। तो इसका वही हॉस्टल था जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये 4 बिल्डिंगें हैं आजू बाजू में जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ। तो ऐश्वर्या वो टाइम पर रेस्ट कर रही थी हॉस्टल पर ही 5th फ्लोर पर। तो हादसा हुआ जब वो अचानक एकदम उठी आवाज़ के वजह से, और उसने गैलरी में जाके देखा तो कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आया कि आवाज़ काय की है। आजू बाजू में बिल्डिंग पूरी मतलब दिख नहीं रही है, ब्लैक क्लाउड्स और कुछ धुआं उसके रूम में आया। तो उसने हाथों हाथों बंद करके अंदर रूम में आई और वापस फिर दरवाजे की तरफ जाके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग की लपेटें वो धुआं पूरा उसके रूम में भपके से एकदम अंदर घुस गया। तो फिर उसको लगा कि अब कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई आवाज़ कोई दिख नहीं रहा, कुछ नहीं। उसको सतर्कता सूझी, भगवान ने उसको मतलब बुद्धि दी कि भाई जो ब्लैंकेट था उसने वो ब्लैंकेट खुद को व्रैप करा चेहरे से लेकर नीचे तक के, और बगैर कुछ देखे सोचे समझे जैसी मतलब उसको मालूम था रेगुलर स्टेप्स कहाँ पर है, दिख तो कुछ नहीं रहा था, वो उतरते हुए वैसे ही नीचे भागते दौड़ते आई और उसमें से सेफली बाहर निकली। वहाँ नीचे आने के बाद में भी सब गर्म था, नीचे पैर में चप्पल नहीं, लेकिन वो उधर जो है कंपाउंड वॉल की तरफ गई। कंपाउंड वॉल 6 फुट के हाइट की, उसके ऊपर तार फेंसिंग, खुद ही मारने की कोशिश करी 2-3 बार, लेकिन वो नाकामयाब रही। 3 बार गिरी, फिर वापस किसी ने चिल्लाए उधर से तो फिर वो ज़ोर से हिम्मत लगा के तार को पकड़ी, ऊपर चढ़ी, तार में अटकी, लेकिन बाद में फिर सफलतापूर्वक वो दूसरी कॉर्नर में उसने छलांग लगा ली। और छलांग लगाने के बाद में उधर से कोई ऑटो आ रहा था, वो ऑटो में सीधा बैठ गई, उसको बोले कि हॉस्पिटल ले करके। तो वो हॉस्पिटल पहुंच गई और ऐसे वो सेफली निकली है। काफ़ी साथीदार डॉक्टर्स लोग अभी कहे हुए उनके DNA टेस्ट चलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ करके। और इससे जब बात हुई फिर हमारे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई चलो ये सेफ है। तो हम अभी अब अहमदाबाद निकल रहे हैं। और उसके दादा उसका जन्मदिन मनाने देवी पूर्णा गए थे और भगवान का शुक्र है कि मेरी पोती जिंदा है। तो दोस्तों सुनिए, उसके पापा से फोन में बात हुई तो देखिए फोन में क्या कह रहे हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, बचाने वाला वही है और मारने वाला भी वही है। हाँ पप्पा। हाँ, कैसी है बेटा? ठीक हो अभी? हाँ ना, हम भी अभी निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, सामान तो पूरा ले लिया, जैसे भी सब समझ में आया वैसे। ठीक है ना? है क्या नहीं? ओके, फिर आने के बाद में देखते हैं अपन कैसे क्या है ना। चलेगा। सिचुएशन के बारे में क्या अभी उधर क्या हालत, मतलब बहुत ही ज्यादा ही सुनने में आ रहा सब हुआ। नहीं है ही, बेकार ही हुआ है वो। हाँ। 4 बिल्डिंग है लग के। हाँ। और एक पीछे एक बिल्डिंग थी जो हाँ। बॉयज हॉस्टल की मेस थी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेन प्लेन क्रैश हुआ। वो तो 2 मंजिली बिल्डिंग थी। अच्छा। तो प्लेन वो 2 मंजिली बिल्डिंग पे ही क्रैश हुआ। जो मेन फोटोज आ रहे हैं ना सारे, हाँ। बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन है, हाँ। वो उसमें है। तो इंजन सामने की तरफ रहता है ना, हाँ। जैसे प्लेन उड़ता है हाँ। तो उसमें घुसा। फिर उसके आगे के पार्ट्स बिल्डिंग नंबर 1 पे आए, मैं बिल्डिंग नंबर 2 पे थी। अच्छा। 3 पे भी उड़ा और 4 पे भी उड़ा। तो 4 पे भी गए उसके चित्रे। अरे तो पहली आग लगी 1 पे, 4 पे और मैं 3 में थी। अच्छा। तो वहां से फिर निकल के तेरी बिल्डिंग भी जो पूरी मेरी फायर हो बिल्डिंग गई थी में ना? पूरी
पूरी सब फुल फायर। हाँ, मेरी हाँ। बिल्डिंग के नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तो घुसा हुआ भी है प्लेन पूरा, नहीं बराबर दिख रहा है अभी भी। नहीं बहुत अपने को भगवान ने बचाया, गजानन महाराज की कृपा है। चलो ठीक है बेटा, आते हैं हम फिर देखते हैं। बेटा वहाँ का मंजर अस्पताल का कैसा है रे बेटा? अस्पताल अभी तो ठीक है, मतलब अंकल जो भी था सब कल ही हुआ, क्योंकि कल जितने भी बॉडीज थी सब निकल गई। अभी तो वैसा ही चल रहा है। हाँ क्या? काफी लोगों की डेथ हुई है। आपको कहाँ पे लगा बेटा? नहीं, मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैं जल्दी निकल गई थी, वहां से उतर गई थी फटाक से ब्लैंकेट लेके। तो थोड़ा बहुत ही है इंजरीज, छोटी मोटी। अच्छा, हॉस्टल के उस वक्त का मंजर कुछ आंखों देखी, कुछ बता सकती तू? नहीं, बस मैंने तो जैसे ही देखा मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या, लेकिन जैसे ही बालकनी खोली तो बहुत सारा धुआं आया आंख पे, तो समझ आया कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेन गेट से निकलने की कोशिश की तो एकदम काला धुआं मुंह के अंदर चला गया, तो सांस लेने नहीं बन रही थी। फिर अंदर आके मैंने ब्लैंकेट उठा के, फोन उठा के, बस हिम्मत करके पूरा 5 मंजिली नीचे उतर गई मैं सीढ़ियों से। हाँ। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो आग लगी हुई थी और बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो फिर वो अपने वॉल्स पे छलांग लगा के उधर निकले। वो दोस्त लोग वगैरह क्या कुछ पता चला कि किसको क्या इंजरी हुई है? कुछ लोगों को इंजरीज हुई है, किसी के पेरेंट्स भी मिसिंग है। अभी चल रहा है ऐसा, सर्च में ही है। सर्च में है। तो पूरा हॉस्टल, 5 हॉस्टल जलकर खाक हुए क्या? हाँ पूरे। ठीक है। अब तुम कहाँ पर हो? मैं अभी फ्रेंड के रूम पे ही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।